बाहरी शिक्षा जो हम ले रहे हैं पेट भरने की व्यवस्था के लिए, याद रखिएगा। हम डॉक्टर बने क्यों? कोई अगर कहता है कि हम सेवा करने के लिए आए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ गलत बोल रहा हूँ। उसके भीतर सेवा का कोई भाव नहीं। अगर सेवा का भाव होता तो आज इस देश में लोग बीमार ही नहीं पड़ते। अध्यात्म का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे। मन की गंदगी साफ करना, हम लोग भोला बाबा को साफ करते हैं। सोमवारी को बेचारा, अगर कोई बताइए, आप भगवान को कहते हैं कि परमात्मा है और उसी का अंश आप क्या है? आत्मा है। अगर किसी इंसान को बैठा दिया जाए और उतना रगड़ा जाए सुबह से शाम तक, तो शाम होते होते उसका क्या होगा? अध्यात्म को अगर नहीं समझे तो आप समझ लो ये जितना पूजा पाठ हो रहा है ना, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। इस देश को अगर आबाद करना है तो अध्यात्म से जुड़ना होगा। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, मोदी की गारंटी। मुझे पता नहीं कितना सही कितना गलत, मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक गारंटी आपको दे रहा हूँ, अगर आपने गायत्री मंत्र का जप करते रह गए भाव से, तो इसकी गारंटी है कि जिंदगी में अगर दुख आएगा भी तो वापस टकरा के, इसकी गारंटी। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था हम अपने जीवन को कैसे जिए, जीवन जीने की कला क्या हो। भारत के लोग प्राचीन काल में ऐसा जीवन जीते थे कि दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। आज हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। सोचने पर विवश हो रहा है कि हम मनुष्य कहलाने के योग्य भी हैं कि नहीं। दिखने में चेहरा तो मनुष्य वाला ही लगता है, लेकिन उसके भीतर इतना बड़ा शैतान बैठा हुआ है, इतना बड़ा आतंकवादी बैठा हुआ है। कई बार आतंकवादी पकड़ाता है, क्या स्मार्ट लौंडा है वो, जींस टाइट, बेल्ट टाइट, सब ये सब यहाँ वो देख के नहीं लग सकता है कि आतंकवादी है, लेकिन वो है। कई चोर उचक्के पकड़ाते हैं पटना में, पिस्टल के साथ, बंदूक के साथ, बाइकर्स के साथ। उनसे पूछा जाता है कहाँ तक पढ़े हो, तो कहता है बीए पास। आश्चर्य इस बात की है कि आज ये सारा शिक्षा, सारा ज्ञान हमारे समाज को सही दिशा देने का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हम अंदर से जब तक सही नहीं होंगे, बाहरी शिक्षा जो हम ले रहे हैं पेट भरने की व्यवस्था के लिए, याद रखिएगा। हम डॉक्टर बने क्यों? ईमानदारी से। कोई अगर कहता है कि हम सेवा करने के लिए आए, बिल्कुल वो, मैं ईमानदारी से कहता हूँ गलत बोल रहा हूँ। उसके भीतर सेवा का कोई भाव नहीं है। अगर सेवा का भाव होता तो आज इस देश में लोग बीमार ही नहीं पड़ते। मैं पढ़ रहा था, दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि जिनको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर उनको भी सर्जरी कर देता है। ये सेवा तो नहीं हो सकता। ये सेवा तो, इन दिनों इंसान के रूप में डकैत बैठा हुआ है, चोर बैठा हुआ है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग कहते हैं नौकरी दे दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए, हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। टीचर, हम लोग ये मानते हैं कि शिक्षक किसी राष्ट्र का निर्माता होता है। आप लोग भी बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम देते हो, लेकिन जब वही शिक्षक उस स्कूल में पहुंचता है, बेंच बेच लेता है, कुर्सी बेच लेता है, चावल बेच लेता है, तब लगता है कि ये शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, ये राष्ट्रद्रोही है। शिक्षक तो बन गया वो, तो उसके अंदर ये सब भाव कहाँ से आवे? इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब यही होता है, मनुष्य को बनाना। लेकिन हमने ऐसे अध्यात्म को पकड़ लिया है, जब कोई आदमी मर जाता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मरते रहते हैं लोग घर परिवार में। जब मर जाता है तो उस मरे हुए आदमी को लोग क्या, कई बार देखिएगा पंखा झलता है, अगरबत्ती मुट्ठा के मुट्ठा जला देगा वहां पर। जब तक वो जीवित था, बेचारे को कोई एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मरता है तो चम्मच लेके लोग गिलास में बाबा को गंगा जल पिला दो। और मरते समय किसी व्यक्ति को गंगा जल पिलाने का जो साइंस कहता है कि कोई प्राण अगर उसका हो रहा है, उस समय 3 4 5 आदमी 10 आदमी गंगा जल, तो वो 1 घंटा बचना है, वो 10 मिनट में ही उसका प्राण निकल जाएगा। घर वाला जल्दी पिलाता है कि जल्दी जाइए। ये गंगा जल उस समय पिलाने वाला लाइन में लगा रहता है। कई फैमिली जो बड़ा होता है ना, उसमें 10-20 लोग खड़े होते हैं कि गंगा जल पिला दीजिए। जिंदगी में कभी पानी नहीं पिलाया, जिंदगी में कभी पैर नहीं दबाया। ये इंसान इन दिनों शैतान का चेहरा लेके घूम रहा है। अब इस शैतानी चेहरा को इंसान बनाने के विज्ञान का नाम ही भारत का, लेकिन वो तो पूजा पाठ हो गया।
पूजा पाठ इस देश को जितना बर्बाद कर रहा है, याद रखिएगा, इस देश को डुबाने में, इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को संकट में खड़ा करने में, वर्तमान में जो पूजा पाठ हो रहा है ना, अगर इसको नहीं सुधारा गया तो आने वाले दिनों में इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। अध्यात्म तो लोग समझ ही नहीं रहे। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे। अपने को ठीक करना, अपने को बनाना, मन का मैल साफ करना, मन की गंदगी साफ करना। हम लोग भोला बाबा को साफ करते हैं। सोमवारी को बेचारा, अगर कोई बताइए, आप भगवान को कहते हैं ना कि परमात्मा है और उसी का अंश आप क्या है? आत्मा है। अगर किसी इंसान को बैठा दिया जाए और उतना रगड़ा जाए सुबह से शाम तक, तो शाम होते होते उसका क्या होगा भैया? उसको तो हॉस्पिटल में पानी चल रहा है। आज सोमवारी था, सब मिलकर रगड़ दिया उसको। भगवान के टोटल सिस्टम को हम लोगों ने और समझने को तैयार नहीं है। समस्या तो ये, हम मानने को तैयार नहीं। कितना भी समझा दो इनको, भी ये भी वही है, ये बनमानुस है। ये क्या राष्ट्र का विकास करेगा? ये युवा है ही नहीं। ये 20 साल का बुढ़ा बैठा हुआ है, गाल धसा हुआ है, आंख धसा हुआ है, एकदम मिलमिला रहा है। ये क्या करेगा? इसका तो अपने क्या हाल होगा पता नहीं। माफ करना, हमें इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और समय रहते हम नहीं सुधरे तो, एक फिल्म आया था, उस फिल्म का नाम था हम नहीं सुधरेंगे। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है। प्रकृति के पास सभी इलाज है। बहुत लोग गांव में ऐसा है, कहता है हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन जब बेटा पुतोह आ जाती है तब मिल मिलाने लगता है। नहीं जय वो पुतोहिया हो, का हो लो, सुधर गए ना। प्रकृति ने सारी व्यवस्था बना दी है, सारा चीज ठीक कर दिया है। टीचर लोग जब मन होता था स्कूल जाते थे। कोई कहता था गांव वाला, मास्टर साहब टाइम से तो आइए, टाइम से आएंगे तो सरकार हमको ज्यादा पैसा देगी। आ गया के पाठक, टाइम से 10 मिनट पहले स्कूल में पहुंचे हुए। क्या हुआ भाई, काहे डर गए? प्रकृति के पास सारी व्यवस्था है, वो ठीक करता है, कांटा से कांटा निकालता है। आप ही के लिए, आपके सामने, शेर के सामने किसको खड़ा कर देगा? सवा शेर। तब आप कहिएगा ये साहब क्या हो रहा है मेरे साथ? परमात्मा यही काम करता है, उल्टे को उलट के सीधा करता है। आप ये मत सोचिए कि आप यहां आके रंगदारी बदमाशी गुंडाई कर लीजिएगा धरती पर और भगवान बर्दाश्त कर लेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया है। आप क्या सोचते हो? आप क्रिया करते रहोगे, उसका कोई रिटर्निंग नहीं है। उसका भी रिटर्निंग है। फिर छाती पीटोगे मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है। भाग्य कुछ होता ही नहीं है, भाग्य कुछ नहीं होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम इसको माने, हम इसको मान ही नहीं रहे। अध्यात्म को अगर नहीं समझे तो आप समझ लो ये जितना पूजा पाठ हो रहा है ना, मैं फिर कहने जा रहा हूं, इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। इस देश को अगर आबाद करना है तो अध्यात्म से जुड़ना होगा। किससे? अध्यात्म। किसी को पता ही नहीं कि अध्यात्म किसको कहते हैं। वो तो गंगा जी में डुबकी लगाने को अध्यात्म। पाप आप करिए, धोए गंगा जी, अच्छा है, उनके इतने काम है। पाप करते रहिए, 1 साल के बाद फिर डुबकी लगा लीजिए, अगला खाता, पुछल का खाता बंद, नया का खाता शुरू। बढ़िया है। क्या से क्या बना दिया यार इस देश को। आप करिएगा। ये खुद, ये सब दुखी इंसान। हम पहले सोचते थे कि जो बेचारा जेकर ब्याह शादी नहीं होता है वो दुखी रहता होगा। हमारा नए भेलो है, अभी चचा लगल हथी कहीं से, उसके बाद भी देखते हैं वो दुखी है, कभी सुखी नहीं। मेरा बेटा को नौकरी मिल जाए तो हम बड़े सुखी। महिलाओं से पूछिए क्या दिक्कत है माता जी? ना कोई दिक्कत हो, सब भगवान पूरा कर ले हथू बउआ। घरों हो, मकानों हो, दुकानों हो, सोफा सेट हो, पलंग सेट हो, टीवी सेट हो, बर्तन सेट हो, सब सेट हो। हमारे बचवा आप सेट रहा हो, सब सेट हो। अच्छा ठीक है, आपका बच्चा सेट कर गया माता जी, अब खुश है ना? हाँ खुश हो बउआ। अब पुतोहिया गड़बड़ मिल गए हो।
तब मरो जिंदगी भर। तुम जिंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। मरते दिन तक भी जब चम्मच से पानी पिएगा खुश हो ना, या गला फसल हो जाए घड़ी भी दुखी। ये क्या सुख करेगा? ये दुखी इंसान, इसका वाइब्रेशन निगेटिव निकल रहा है। ये निगेटिव, ये क्या जाने। आपसे तो बढ़िया रावण था, सोना के महल में रहता था, ग्रह गोचर को नहीं मानता था रावण। समझ लीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। फिर समझाएंगे कि गायत्री करो। देखो, अभी भारत के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, चुनाव के समय भी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी। क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं कितना सही कितना गलत, मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक गारंटी आपको दे रहा हूं। अगर आपने गायत्री मंत्र का जप करते रह गए भाव से, तो इसकी गारंटी है कि जिंदगी में अगर दुख आएगा भी तो वापस टकरा के, इसकी गारंटी। लेकिन समस्या कहां है? हमने आपको गायत्री सिखा दिया, हमने आपको ध्यान सिखा दिया, गए लौज में, वहां 5 गो बढ़िया टाइप का लुच्चा बैठल है, सुपर डिग्री का लुच्चा, जो ससुरा बैगन नहीं बेच सकता है। वो अब आपको सीख देने लगा, वो आपको अब समझाने लगा। जो हमने समझाया, उसने समझाया, वो आपके समझ में नहीं आया, लेकिन वो तो आपके बिरादरी का है। हुआ एगो रंगा सियार का नाम सुने थे? सियार है, कुछ दिन तक जंगल का राजा बना रहा। एक दिन उसका जात वाला सब हुआ किया, बस उसका मन भी नहीं माना। वो भी कहा हुआ, कहा अरे ये तो रंगा सियार है भाई। इसलिए समझ लो भाई, जिंदगी को बनाना, भगवान का मतलब अपने को धोना, अपने को साफ करना, मन की मलिनता को दूर करना, मन की सफाई। अगर मन साफ नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। आप समझ लीजिए, ये मेडिटेशन क्या है। मैं रात में एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, आप लोग न जाने कौन कौन वीडियो देखते हो पता नहीं, सब गिरने वाला। एक तो ऐसे ही गिरे हुए हो, देख के डर लगता है कहीं मर ना जाए ससुराई है। इतना अर्थी लाएंगे कहां से एट ए टाइम। आप लोग नहीं, आप लोग तो देखने से ही जिंदा पुरुष लग रहे हो। पुरुष हो ना जी, डाउट है सबको है, सोच रहा है कि नहीं रे, ठीक है कही रीढ़ ढुकल है, ये पंखा नहीं चला है, चला दियो, चलिए ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब समझो बात को, जिंदगी को जिस तरीके से आप जी रहे हो ना, मुझे आप पर दया के अलावा कुछ नहीं आएगा। इन लोगों पर भी, इन लोगों की भी स्थिति खराब है, भयानक स्थिति है, कभी नहीं सुधार हो सकता। इनको अगर सोना के माल में भी बैठा दिया जाए तो ये दुखी रहेंगे। इनकी भी स्थिति खराब है। सोमवारी व्रत कहले, शिव जी भूखे ही हो तो ला, उस शिव जी के लिए कहला भूखे रहिएगा, झूठ बोलते हैं, शिव जी को भी ठगते हैं। भूखे हैं अपने लिए कि हमारा कुछ आ जाए, हमारा बियाह बढ़िया घर में हो जाए, लड़का बढ़िया मिले। 4 सोमवारी पंडित जी बोले थे, इस बार 5 गो है, 5 करना, 1 गो मत छोड़ना, और 6ठा जरूरी पड़े तो वो कर लेना। बकलोल सबका। और साइंस भी, ये लोग जो अधकचरे लोग होते हैं ना, कई बार वो कहेगा हम इस साइंस भी नहीं जान रहा है। मैं रात में एक वीडियो देख रहा था, फॉरेन का एक बहुत बड़ा डॉक्टर सर्जन, विदेश का, और वो कह रहा है कि आपके अंदर अगर कहीं सेल डैमेज हो रहा है तो मेडिटेशन से, ध्यान से अपने उस सेल को आप डेवलप कर सकते हो, वो सेल को डेवलप कर सकते हो। ये लोग हैं कुछ नहीं, कहीं गर्ल्स हॉस्टल में, अगर गर्ल्स हॉस्टल लिखल का में हमको बेड मिल गया तो हम पटना के हीरो हीरा लाल हैं। अरे भाई, अभी जो वो वर्ल्ड चैंपियन में 2 गो हैं, मनु भाकर, तब मैंने देखा यज्ञ कर रही है वो, गीता पढ़ रही है वो, ध्यान करती है वो,
वो नहीं गई कहने कि हमारी मौसी की बेटी कही कि तुम बूढ़ी हो गई, तुम पंडिताइन हो गई है। वो पंडिताइन बन के विदेश में चली गई वहां, और आप पंडिताइन बन के मौसी के बेटी के ब्याह में जा रहे हैं। यही अंतर है भाई। आने वाला समय स्मार्ट लोगों का है। स्मार्ट किसको कहते हैं सर? स्मार्ट उसको कहते हैं कि ये चिक चाक हो, सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला जैसा, आज जीन्स भी बढ़िया हो, टी शर्ट भी बढ़िया हो, आई बाल जब ऐसे करें तो तेरे नाम। अध्यात्म का मतलब अपने को बनाना। किसको? अपने को, अपनी सर्विसिंग, अपनी सफाई। बर्तन रोज धोते हो खा के कि उसी में रोज खाना खाते हो? ऐसा तो नहीं कि नहीं सर टाइम कहाँ मिला है, खा ही बर्तन ढुका दे, फिर खाए के रहा है तो निकाल के वह खा ले। कर सकता है, एक सबका कोई ठिकाना नहीं, ये सब का कोई ठीक नहीं। सही बताते, ये सब कुछ भी कर सकता है। एक गो पैंट 20 दिन तक पहन ले है, अरे कीड़ा फर जाएगा ओकरा मेरे कीड़ा। जीन्स पहनता है। पहले इंडिया में जीन्स नहीं चलता था, हवा अंदर जेबे नहीं करता है, सब में हो जाए तो स्किन डिजीज। भैया यहाँ लप लपा रहा है। अरे कभी कभी नॉर्मलो पहने तो भी ना, वो पते नहीं है कि हम युवा हैं कि नहीं है। मशीन से अगर जांचा जाए तो 90% फेल मिलेगा। गायत्री जपने का एक ही है, अपने को स्मार्ट बनाना। क्या बनाना? स्मार्ट बना। स्मार्टनेस का मतलब समझदारी, सोच, थिंकिंग। क्या सोचते हो? अभी अमेरिका में एक कैमरा आया है, जिस कैमरे से आप जो सोचते हो, मुंह बंद है, क्या सोच रहे हो, आपका स्नैप ले लेता है, फोटो ले लेता है। मतलब क्या है कि जो हम सोचते हैं वो भी कहां वाइब्रेशन जा रहा है। सोचने का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। अगर आप दिन भर निगेटिव 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 निगेटिव, कहां गया? कहां गया? वो अपने पास कुछ रखता नहीं है। आपने इतना, बैंक क्या करता है? सूद देता है ना, इंटरेस्ट। तो आपने इतना जमा किया, वो इतना रिटर्न फिर आपको वापस कर देता है। इसलिए पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जाता है स्वाध्याय, सत्संग की व्यवस्था। ये क्या कर रहे हैं हम अभी? क्या कर रहे हैं? सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगति। सत्संग मतलब ये लोग ये बुझ गया कि कोई पंडित जी आएंगे और रामायण पलटेंगे। राम जी चले अयोध्या से, गायक सब बैठल रहता है, मारता है झन, अब पंडित जी को माल आता है टन। और यहाँ तो हम झन मारबो करें तो हमरे शरबतो पियाना पड़ता है, पी के आज चीनी कम था, पिछला बार चीनी ठीक था। हमरे शरबत, हमरे झन, हमरे मन। आ जींस झाड़ के रोड के किनारे जाएगा, ठीक बोल लो। क्या करें, कभी कभी दया आता है आप लोग। हमारा काम ही यही है। इसलिए भाई मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान करिए, मेडिटेशन, अपने को अच्छा बना। अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र के साथ ध्यान कर लेना और 6 महीना करके देखे, करता ही नहीं है। हम कितनों सिखा देंगे, कितनों सिखा देंगे, यहां से जाएगा, वो नहीं करता है, गायत्री मंत्र नहीं करेगा, उसको तो टोना टोटका चाहिए। अगर अभी हम कह दें कि भाई भोला बाबा को 5 गो बेलपत्तर चढ़ा दीजिए, तो चढ़ा देगा? करेगा नहीं। भोला बाबा को बेलपत्तर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाई मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर जिंदगी में सुखी जीवन चाहिए, प्रसन्न जीवन चाहिए, अपने को बेस्ट, तो मन की सफाई। किस चीज की? मन की सफाई। ये मन की सफाई है ध्यान और गायत्री मंत्र। अच्छा पुस्तक का स्वाध्याय। और आपने अपने देश में कहावत सुना है, मन चंगा तो कठौती में गन्ना। मन चंगा, प्योर मन, शुद्ध मन, पवित्र मन। जितना ही मन साफ रहेगा जीवन में उतना ही मजा लोगे। इन दिनों आदमी नहीं ले रहा, दुखी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। कहीं भी किसी स्कूल में चलिए, 50,000 सैलरी है, पूछिए कितना दिन पहले नौकरी मिला? 3 महीना। क्या हाल है? ठीक नहीं है।
पेट गुड़गुड़ाते रहता है। ये तो अच्छा हुआ। ये कौन अगस्त आ रहा है? 15 अगस्त। क्या हुआ था उस दिन? सिनेमा देखे थे? ये वो कह रहा है सिनेमा देखे थे। यही है भारत। उम्र होगा 20-22। 15 अगस्त सिनेमा देखने का दिन है। क्या हुआ था? कौन लोग किए थे? बूढ़ा लोग की जवान लोग? बूढ़ा लोग। अच्छा हुआ कि आप लोग पैदा नहीं लिए उस समय। भगवान ने बड़ा कृपा किया कि इस जीव जंतु को उस समय पैदा नहीं किया। नहीं तो अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी जी बुलाते हैं ना, कहते चल ना रेलवे देवे की गांधी में रतवे। ये तो अच्छा हुआ कि ये बिरादरी उस समय पैदा नहीं हुआ। नहीं तो इधर गांधी जी बुलाते कि चलो आंदोलन में, उधर अंग्रेज कहता हमारे यहाँ भोज है। सोच ले उन्ने जे में कि अन्ने, अरे उन्ने गांधी जी ले जा है जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्हें भोज दे है अंग्रेज वाले, चलना रे चलना। ये यही है, ये जीव जंतु, ये मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। सही बताते। और इससे हमारे देश का क्या विकास होगा पता नहीं। डॉक्टर बन के किडनी खाएगा, बेचेगा, क्या क्या बेच देगा, इस सब का कोई ठौर ठिकाना नहीं। देशों कहेगा कि बेचोगे, पाकिस्तान पूछेगा बेच में हम कई को पकड़ा जाता है। इसका मोरल सिस्टम तो बिल्कुल समाप्त है ही नहीं इसके अंदर। और इसको ठीक करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इसी को कहते। इनको कहिए ना झांसी की रानी, तुरंत जिंदाबाद जिंदाबाद। कहिए बनिएगा ना, हम पार्लर जाएंगे। पार्लर के लाठी मारो पार्लर। जितना आदमी नहीं ओकरा से ज्यादा पार्लर खुल गया है। रोज एगो पर्ची लेके घूमते रहता है अपार्टमेंट में। क्या है भाई, काहे खटखटाई है माता जी? पार्लर खोल ले हो तो जा ग्राहक जुटावा, पार्लर खोल ले हो। भीतर की सफाई, भीतर की चमक अगर नहीं होगी तो चेहरा क्या लीपा पोती। सुन ले भाई है कितनो सुंदर मुंह बना के घूम में कुछ नहीं कर में। और लड़की वाला के जेतो के लड़का के बाल देखो हो कि गजब के रखले है, कटोरा छाप सबुरा के। ऐसा बाल वाला छोरा मिल तो लड़की की माई पूछेगी छोरा कर की है? कुछ न कर है, बाल देखो न कर बाल। हंसते हैं, हंस लीजिए, नहीं समझिए। हम तो सुई चुभाते हैं हंसा हंसा के। मजा आए लो, आज समझ में आ गया, अब कल से बाल छोटा रखेंगे। माफ करना भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी कम नहीं हो, मुस्कुराओ मत ज्यादा। ये सोच रही है कि सब तीर आज उधरे चल रहा है? आप भी कम नहीं। मेरे को दोस्त बोली कि तुम रोज जाती हो मंदिर, तुम पिछड़ जाओगी, या तुम बैग इतनी को टांग के पार्क घूमोगी तो अगर जाओगी। पिछड़ जाओ। इनको नहीं बोलो तो ये सोचती है हम लोग बाजी जीत लिए। हम दोनों तरफ हथियार लाते हैं। ये सबको तो बहुत दिने से कहते हैं हुमच हुमच के। हम छोरा सब को गांव में देखते हैं ना, बाल उला ये सब बल्ला उला पहन ले, तो हम सोचते हैं जा दीने ससुर दुर्दिन हो की। जेकर घर में बियाह होते हुए बुझते। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, गायत्री मंत्र का जप ध्यान कर रे भाई। ये साइंस है, ये विज्ञान है। कर तो, करके तो देख हैं, कर तो देख। 6 महीना में फायदा होगा तो आगे करना, नहीं फायदा होगा तो कोई माल तो लग नहीं रहा है। कोचिंग के तरह फ्री के माल है। करो, आप करके देखो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इसका लाभ क्या मिलता है। अच्छी पुस्तक को पढ़ो, अच्छे विचार को पढ़ो, फिर देखो उसका बेनिफिट क्या मिलता है। इसलिए जिंदगी में अगर सफल होना है, सक्सेस होना है, कुछ चाहते हो कि जिंदगी को भगवान ने दिया है तो जिंदगी में आनंद ले सके, तो अंदर से स्मार्ट होना होगा। अंदर से स्मार्ट होना होगा। अंदर वाला स्मार्टनेस। कौन वाला? अंदर वाला स्मार्टनेस। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।